नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्मा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होने के बावजूद कुछ कमी सी महसूस होती है? पहले घंटों बातें होती थीं, एक मैसेज देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, एक दूसरे से मिलने का इंतजार रहता था। लेकिन आज वही रिश्ता जिम्मेदारियों, काम के दबाव और रोजमर्रा की भाग-दौड़ में कहीं खोया हुआ सा लगता है। अगर आप भी सोचते हैं कि पहले जैसा प्यार और रोमांस वापस कैसे लाया जाए, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी जादुई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन असली रिलेशनशिप सीक्रेट्स की बात करेंगे जो कई कपल्स को दोबारा इमोशनली क्लोज ला सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपके रिश्ते को देखने का नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए। ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं रही तो प्यार कम हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्यार अचानक खत्म नहीं होता। प्यार धीरे धीरे जिम्मेदारियों, तनाव और अनदेखी के नीचे दब जाता है। शुरुआत में हर रिश्ता नया होता है, हर बात खास लगती है, हर मुलाकात एक्साइटिंग लगती है। लेकिन समय के साथ रिश्ता कंफर्ट जोन में पहुंच जाता है। और यहीं से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे कंफर्ट को बोर्डम समझ लेते हैं। वे स्टेबिलिटी को लैक ऑफ रोमांस समझ लेते हैं, जबकि असल में रिश्ता एक नए फेज में प्रवेश कर चुका होता है। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं तो उनका दिमाग हर चीज को नॉर्मल मानने लगता है। जो बातें पहले स्पेशल लगती थीं, वही बातें रूटीन बन जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब प्यार को कॉन्शियसली नर्चर करने की जरूरत है। कई कपल्स यह सोचते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो उसे मेहनत की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दुनिया का हर खूबसूरत रिश्ता केयर मांगता है। जैसे एक पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्ते को अटेंशन चाहिए। बहुत बार लोग अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में जो एप्रिसिएशन होती थी, वह धीरे धीरे कम हो जाती है। पहले जो छोटी छोटी बातें नोटिस होती थीं, वे अब सामान्य लगने लगती हैं। और यहीं से इमोशनल डिस्टेंस शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे महसूस कराया जाए कि उसकी वैल्यू है, चाहे रिश्ता 10 महीने पुराना हो या 10 साल पुराना। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने अपने पार्टनर की दिल से तारीफ कब की थी? आखिरी बार आपने बिना किसी वजह सिर्फ यह कहने के लिए मैसेज कब किया था कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो? अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाला सब जानता है, लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है कि प्यार महसूस करवाना उतना ही जरूरी है जितना प्यार करना। कई कपल्स एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके बीच प्यार नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम हो गया है। पहले जहां दिल की बातें होती थीं, वहां अब सिर्फ बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेली टास्क्स की बातें होती हैं। और जब इमोशनल कन्वर्सेशंस कम हो जाती हैं, तो रोमांस भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। रोमांस का मतलब सिर्फ गिफ्ट्स देना या स्पेशल डेट्स पर जाना नहीं होता। रोमांस का असली मतलब है किसी व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वह आपकी जिंदगी में अभी भी उतना ही खास है जितना पहले था। जब कोई व्यक्ति खुद को एप्रिशिएटेड महसूस करता है तो इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होती है, और जहां इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होती है वहां अट्रैक्शन भी लंबे समय तक बना रहता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर रिश्तों में प्यार और रोमांस को कमजोर कर देती है। पहली गलती है कम्युनिकेशन की कमी। लोग एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते। वे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इमोशंस नहीं। दूसरी गलती है असेसमेंट्स। लोग पूछना बंद कर देते हैं और मान लेते हैं कि वे अपने पार्टनर को पूरी तरह जानते हैं। लेकिन इंसान समय के साथ बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, उसकी सोच बदलती है। इसीलिए रिश्ते में क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। तीसरी गलती है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरों की जिंदगी देखने की आदत डाल दी है। लोग अपने रिश्ते की तुलना उन तस्वीरों से करने लगते हैं जो शायद रियलिटी भी नहीं होती। याद रखिए, हर रिलेशनशिप अलग होता है। दूसरों की हाइलाइट्स देखकर अपने रिश्ते को जज करना हमेशा नुकसानदायक होता है। चौथी गलती है क्वालिटी टाइम की कमी। आज लोग घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को पूरे ध्यान से 10 मिनट भी नहीं दे पाते।
किसी रिश्ते में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होती, सबसे कीमती चीज अटेंशन होती है। जब अटेंशन कम हो जाती है तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो पहले जैसा प्यार वापस लाने में मदद कर सकते हैं। पहला सीक्रेट है इंटेंशनल कनेक्शन, यानी रोजाना कुछ समय सिर्फ अपने पार्टनर के लिए निकालना, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ बातचीत, सिर्फ कनेक्शन। ये सिंपल लगता है लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। दूसरा सीक्रेट है एप्रिशिएशन। लोग अक्सर क्रिटिसिज्म जल्दी करते हैं लेकिन एप्रिशिएशन भूल जाते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करता है, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों ना हो, उसे नोटिस कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। हर इंसान एप्रिसिएशन से इमोशनली क्लोजर महसूस करता है। तीसरा सीक्रेट है लिसनिंग। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझने के लिए नहीं, वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। अगर आप सच में अपने पार्टनर की बातों को समझना शुरू कर दें, तो रिश्ते में बड़ा बदलाव आ सकता है। कई बार किसी इंसान को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ यह महसूस करना होता है कि कोई उसकी बात सुन रहा है। चौथा सीक्रेट है मेमोरीज को रिवाइव करना। उन दिनों को याद कीजिए जब आपका रिश्ता नया था। पुरानी तस्वीरें देखिए, उन जगहों पर जाइए जहां आप पहले साथ गए थे। उन यादों को दोबारा जीना इमोशनल क्लोजनेस को बढ़ा सकता है। पांचवा सीक्रेट है इमोशनल ऑनेस्टी। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है, अगर आप किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, तो उसे सम्मानपूर्वक शेयर कीजिए। साइलेंस कई बार रिश्ते को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन मजबूत रिश्ते चेंज से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तब वह नेचुरली रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सालों पुराना रोमांस वापस आ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन वह अपने आप वापस नहीं आता। उसके लिए दोनों लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, प्यार एक डेली चॉइस है। हर दिन अपने पार्टनर को चुनना, उसकी परवाह करना, उसे महत्व देना, यही प्यार को जिंदा रखता है। याद रखिए, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा खतरा लड़ाई नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है। जब दो लोग एक दूसरे की दुनिया से बाहर होने लगते हैं, तब रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमोशनल कनेक्शन को दोबारा बनाया जा सकता है, और जब इमोशनल कनेक्शन वापस आता है तो रोमांस भी वापस आने लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में फिर से वही वार्मथ, वही एक्साइटमेंट और वही क्लोजनेस महसूस हो, तो आज से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से शुरू होते हैं। अपने पार्टनर को समय दीजिए, उसे सुनिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसके साथ हंसिए, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे यह महसूस कराइए कि वह आज भी आपकी जिंदगी में उतना ही खास है जितना पहले था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट या कम्युनिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम रिलेशनशिप साइकोलॉजी, मैरिड लाइफ और इमोशनल कनेक्शन से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर शिवानी शर्मा। फिर मिलेंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।